अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी वरीकोसील पे। जैसे कि कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स लिखते रहते हैं, तो हमारे एक व्यूअर ने, जैसे कि ऊपर शो हो रहा है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी वरीकोसील के बारे में आप वीडियो बनाएं, ये क्या चीज़ है, और क्योंकि शायद वो डायग्नोस केस हैं तो थोड़ा सा गाइड करेंगे इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और ये एक मेल की लाइफ पे किस तरह अफेक्ट कर सकती है वरीकोसील। वरीकोसील क्या होती है? ये जो मेल के जो खसियाँ हैं, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं, उसमें जो वेन्स हैं वो एंगॉर्ज हो जाती हैं और वहाँ पे जो शरेयान हैं उनका गुच्छा सा बन जाता है। तो जो है जो शरेयानें हैं वो फूल जाती हैं। तो इसका एक मेल की सेक्सुअल लाइफ पे और डेली लाइफ रूटीन पे कितना इफेक्ट है, ये हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम वेरिकोसील की कॉजेस की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आती है एट बर्थ के जी अगर पैदाइशी तौर पे जो वेन्स हैं उनके वाल्व्स वीक हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये वजह बन सकती है वेरिकोसील की। दूसरी है एक्वायर्ड। एक्वाइड से मुराद ये है कि जी कोई एब्डोमिनल मैस या ट्यूमर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जो मेल की जो गट है और नीचे की जो ब्लड सप्लाई है उसको ये प्रेस कर रही है और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है ब्लड अकुमुलेट हो रहा है। नॉर्मली मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो तमाम बॉडी में पहुँचता है। ऑटोमेटिकली मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस, प्रोस्टेट, पीनस, उसमें भी ब्लड सप्लाई जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब ब्लड ने जाना है तो उसने वापस भी आना है, यानी कि जो साफ खून है वो दिल से पूरी बॉडी में जा रहा है और वहाँ का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि गंदा खून है वो ऑटोमेटिकली जो है एज अ वेस्ट जो है वो वापस टुवर्ड हार्ट जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, वेल्व्स वीक होती हैं कि ब्लड आ तो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, फिर वो वापस नहीं जा सकता और ऊपर से वो होता भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो फिर इकट्ठा होने लग जाता है मेल के टेस्टिकुलर ऑर्गन में। तो जो है मेल बाजों का जो है हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि जो उनको डल पेन है, एक्किंग है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है लेकिन हल्का हल्का दर्द और भारीपन है, वहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। और जो है ज़्यादा रेशियो है मेल्स की कि वो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं। जब एक फीमेल हमारे पास आती है गायनी ओपीडी में, ऑप्स में या क्लिनिक्स पे, तो वो कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो जब मैं उनको टेस्ट करती हूँ, फीमेल का स्कैन हम करते हैं, उनके हार्मोन्स कराते हैं, वो नॉर्मल होती हैं, फिर हम मेल का टेस्ट करवाते हैं जो कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जब हम करवाते हैं तो उसमें मेल की जो कंसंट्रेशन है वो भी लेस देन 20 आ रही होती है और जो मोटिलिटी है जो कि 50% होनी चाहिए वो भी कम आ रही होती है। और जो स्पर्म का शेप है, हेड, टेल, बॉडी का, तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती है। तो फिर उसके बाद जो है हमने मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है कि स्पर्म काउंट क्यों कम हुई। उसमें बहुत सी वजह आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, मम्स हो गई, और उसके अलावा जो है मेल की डेली लाइफ रूटीन है, कोई वो एडिक्टेड है लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह वो ले रहा है, कोई भी मेडिकल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है। अगर ये तमाम वजूहात नहीं हैं फिर हम वरीकोसील के लिए ज़रूर हम मेल को इवेलुएट करते हैं। और वो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हम मेल से पूछते हैं। बाज़ मेल्स को नहीं पता होता, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें तो जिस किस्म का आप पूछ रही हैं, डल पेन, एकिंग, हमें कभी कभार हैवी वर्क करते हैं तो हो जाता है, वरना एज सच हमें फील नहीं हुआ। फिर हम उन्हें कहते हैं कि जी आप जाके डॉपलर सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाएं, यानी कि सेक्रोटम का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब हम वो उनका करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हमें पता चलता है कि वेन्स जो है वो डायलेटेड हैं। अब उसमें माइल्ड भी हो सकती हैं, मॉडरेट भी और सवियर भी। अब उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। जब हम वरीकोसील को ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेल की स्पर्म कंसंट्रेशन भी अच्छी हो जाती है, ड्रामेटिकली मोटिलिटी भी और शेप भी, क्योंकि अब ब्लड फ्लो ठीक है। जब एक जगह का ब्लड फ्लो ही ठीक नहीं है तो वहां पर क्या प्रोडक्शन होगी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। अगर वरीकोसील माइल्ड है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बाय मेडिसिन बेहतर करें, जिसमें हम जो हैं वो मेल की जो सपोर्टिंग मेडिसिन है वो देते हैं। मैं यहाँ पर नेम मेंशन नहीं करती क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर से पूछ के ही लें। उसके अलावा जो है मेडिकल हमारे पास सपोर्ट होती है। उसके अलावा हम उनको बताते हैं आपने मज़ीद अब भारी काम नहीं करना, क्योंकि भारी काम करने से जो वेन्स हैं वो मज़ीद एंगॉर्ज होंगी और आपको पेन होगा और आपकी जो इनफर्टिलिटी है वो इफ़ेक्ट होगी। उसके बाद जो है जो अगर तो मॉडरेट और सवियर हो तो उसमें मैं डायरेक्ट नाम लूँगी सर्जरी का। आप
वेरिकोसिलेक्टमी करवा लें। उसमें क्या किया जाता है, वेन्स को कट किया जाता है और बाद में उसके एंड्स को लाइगेट कर दिया जाता है। बहुत माइनर सर्जरी है। ओपीडी यानी कि आउटडोर एक सर्जरी है जिसमें मरीज़ आराम से डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन मेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी पहले हमारे बच्चे नहीं हो रहे, ऊपर से आप कह रहे हैं जी सर्जरी करवा लें, ये ना मज़ीद भांजपन हो जाए। ऐसा नहीं है। उससे बेहतर कि आप जाएं और टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएं। ज़ाहिर बात है अगर रिपोर्ट आपकी इतनी बुरी है सीमन एनालिसिस की, तो मेल्स फिर कंसीव नहीं कर सकती उनकी मिसेस। फिर वो लोग जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ, इक्सी की तरफ, आईवीएफ, आईयूआई की तरफ। तो इतने महंगे प्रोसीजर से बेहतर है कि आप एक सर्जरी करवा लें। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा एक और प्रोसीजर है जिसको हम एम्बोलाइजेशन कहते हैं, उसको मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि वो आप ना करवाएं। एक तो वो डेंजरस है, दूसरा ये कि उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो जो है सर्जरी करवाएं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब आप सर्जरी करवा लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि विद मेडिसन और आफ्टर स्पोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो कंसंट्रेशन है सीमन की वो भी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह स्पर्म काउंट भी बेहतर हो जाएंगे और जो है साथ में जो उनकी शेप है वो भी बेहतर होने लग जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपको मेल्स को इनफर्टिलिटी है तो लाजमी वो जब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उनको ज़रूर कहेंगे, इवेलुएट करेंगे फॉर जो है लॉट ऑफ कॉजेज़ फॉर मेल इनफर्टिलिटी। मर्दाना भांजपन की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिसमें से एक वरीकोसील भी है। तो मेरे व्यूअर ने इस पे क्वेश्चन किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसके थ्रू बहुत से जितने मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं वो भी माइंड में रखें कि ये वजह भी हो सकती है। इसलिए हेल्दी लाइफ गुजारें, हेल्दी डाइट लें, हैप्पी रहें और जो है साथ में डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि जो है वो आपकी हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो और आपके पास किड्स हों। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई दैट। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर मेंशन्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।